हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का वे टू BHU चैनल में। आज हम लोग देखेंगे GIC एग्ज़ाम का पेपर जो कि एडवर्टाइजमेंट आया था 2012 में, और इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो हुआ था आपका 15/6/2015 को। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। यह एग्ज़ाम जो है वो 2 भागों में होता है, और इसका भाग 2 एजुकेशन पार्ट का है और पहला भाग जो है जनरल स्टडी का होता है। तो हम लोग एजुकेशन वाला पार्ट आज देखने जा रहे हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 31, जिसका पहला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया था। तो ये रखा गया था आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। इसके पहले शिक्षा राज्य सूची में थी। अब क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी समिति महिला शिक्षा से संबंधित है। तो ये प्रश्न आपका PGT 2021 में भी आया हुआ है। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी ये 1958 में बनी थी। अब उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में लघुतम जीवन काल है। तो इसमें जो आयोग ने आंसर माना है वो मीथेन को माना है। क्वेश्चन नंबर 34, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष संपूर्णानंद थे, और इसका जब गठन हुआ था 1961 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां, शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये आपका हर्बार्ट का है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का औपचारिक साधन औपचारिक अभिकरण है। तो ये औपचारिक विद्यालय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित नहीं है। तो ये आपका मिनिमम लर्निंग लेवल यानी अधिगम का न्यूनतम स्तर, ये संपूर्ण साक्षरता अभियान TLC टोटल लिटरेसी कैंपेन, और सामाजिक शिक्षा ये तीनों आते हैं। लेकिन ये आर्थिक आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में प्रणाली का विकास ये नहीं आता है, तो नहीं पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका है 38, किसके जन्म को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यहाँ पीछा है, तो इसलिए यहाँ पे नेशनल एजुकेशन डे, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बर्थडे पे मनाया जाता है। यदि यही पूछता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर डे, तो ये 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगला है 39, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसके प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। इसे छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये 1956 में लागू किया गया था, और 1953 में ये बना था। जब पूछेगा कि UGC का गठन कब हुआ था, तो ये आपका UGC का गठन 1953 में हुआ था, और ये लागू कब हुआ है, 1956 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध काल में शिक्षा का आरंभ किससे माना जाता है। तो पवज्जा से माना जाता है, जबकि वैदिक में उपनयन से माना जाता है, और अन्नप्राशन वगैरह ये 16 संस्कार हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। तो ये मुंबई में हुई है। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। तो इसका उत्तर फ्रोबेल माना गया है आंसर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा था कि जो शिक्षक के दर्शन की उपेक्षा करने की कल्पना करते हैं उन्हें अपने कार्य को प्रवाहहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है। उनके प्रयासों के लिए समन्वयकारी सिद्धांतों की कमी उसके संबंध में अप्रभावी बनाती है। तो ये विनोबा भावे की इसमें बताया गया, लेकिन आयोग ने इसका क्वेश्चन जो है डाउट वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये प्रयोजनवाद का जन्म आपका अमेरिका में हुआ था। चार्ल्स पियर्स ने इसका जन्म मतलब नाम पहली बार लिया था, जबकि आगे बढ़ाया है जॉन डेवी ने। अगला क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। तो आधुनिकीकरण का लक्षण यहाँ पे धार्मिक विश्वास नहीं है, जबकि अन्य तीनों
आधुनिकीकरण के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वास्तविक शिक्षा का विधान सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है, ये हर्बर्ट स्पेंसर की कथन है। क्वेश्चन नंबर 48, लैबोरेटरी स्कूल का संबंध है, तो लैबोरेटरी स्कूल का संबंध जॉन डीवी से है। 49, किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन लोगों के कार्य करने और विचार करने की पद्धतियों में संशोधन है, तो ये आपका जेनसन ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 50, किसने दृढ़ता के साथ कहा कि अच्छाई ताकत है और कमजोरी पाप है, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 51, एक प्रजातांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है, तो ये शिक्षा सबसे प्रभावशाली कारक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, नकारात्मक शिक्षा की संकल्पना किसने दी, तो ये रूसो ने दी है। और ये पूछता है नकारात्मक की संकल्पना किससे संबंधित है, तो ये प्रकृतिवाद से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षा में योग की शुरुआत किसने की थी, तो ये किया है आपका श्री अरविंद ने। इनकी जो स्थापना आश्रम है उसका नाम औरोविलो है, ये पांडिचेरी में स्थापित है और इनकी शिक्षा पद्धति को समग्र शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसे इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही जाती है। इन्होंने आरोहण अवरोहण का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके बाद इन्होंने अतिमानस की संकल्पना की है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी कोहलर ने दी है और इसे सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार इसकी मूल विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 56, व्यक्ति के संसार का परिमार्जन अधिगम है, यह संबंधित है, यह क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी से संबंधित है, जिसे कूर्ट लेविन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, यहाँ पे पूछा है अच्छा लक्षण नहीं है, तो संवेगात्मक अपरिपक्वता इसका लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है, तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत मैंने दिया है, जबकि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। स्किनर ने आपका जो दिया था ये ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था। गिलफोर्ड ने एसआई मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 59, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है, तो ये 10 होती है और ये आपके व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 60, विस्मृति के सामान्य कारक हैं, तो विस्मृति के जो कारक है मानसिक अस्वस्थता और अनुपयोग दोनों होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो इस आयोग ने उत्तर माना है वो संवेगात्मक को माना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्रोध आने पर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमारी संवेग क्या है, क्रोध एक संवेग है और संवेग यदि उथल फुथल मचते हैं तो कोई दिमाग या कोई चीज़ कार्य नहीं करता, इसलिए डी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 62, बुद्धिलब्धि का गणना का सूत्र है, तो ये मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, यानी शारीरिक मानसिक आयु अपॉन बटे शारीरिक आयु गुणे 100, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये पीजीटी 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, हमारा व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, तो हमारा व्यक्तित्व आनुवांशिक और पर्यावरणीय प्रभाव दोनों के परिणाम स्वरूप होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन अप्राचलिक परीक्षण नहीं है, तो अप्राचलिक परीक्षण नहीं है मतलब प्राचलिक पूछ रहा है, तो यहाँ पे टी परीक्षण होगा। टी टेस्ट प्राचलिक है, जबकि काई चिन्ह परीक्षण मानविटनी ये अप्राचलिक टेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक स्थिरता गुणांक के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे टेस्ट रीटेस्ट यानी परीक्षण पुनर्परीक्षण स्थिरता गुणांक के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि टेस्ट लिया जाता है और कुछ दिन बाद उसी टेस्ट को फिर लिया जाता है। मान लीजिए पहले टेस्ट में बच्चे का 5 नंबर आया और दूसरे में भी 5 आया, तो स्थिरता बनी हुई है, मतलब एक ही रिपीट कर रहा है, तो वहाँ पे ये टेस्ट रीटेस्ट स्थिरता गुणांक से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान परिकल्पना का स्रोत है, तो इसमें सभी अनुसंधान परिकल्पना के स्रोत है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, प्रश्न संख्या 67, किस प्रकार के अनुसंधान में परिकल्पना निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान में हम लोगों को हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 68 प्रयोगात्मक अनुसंधान को आंतरिक वैधता को बताता है। तो ये परिणामों की सत्यता से होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि हम लैब में टेस्ट करते हैं। लैब में टेस्ट करते हैं तो हम चाहे जर्मनी के लैब में करें चाहे भारत के लैब में करें, सब जगह रिजल्ट एक ही आएगा। अर्थात हम यदि दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो वो पानी ही बनेगा। चाहे हम चांद पर जाके बनाए, चाहे जर्मनी में बनाए, चाहे भारत में बनाए, सब जगह टेस्ट एक ही आएगा, आंसर एक ही रिजल्ट आएगा। तो परिणामों की सत्यता की जा सकती है। ये ऑप्शन ए सही है। और जबकि फील्ड थ्योरी में क्या, फील्ड रिसर्च में क्या होता है, उसमें बाह्य वैधता होती है जो कि परिणामों की सामान्यीकरण से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से किन प्राप्तांकों का ऋणात्मक मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जेड प्राप्तांक जो होता है वो एनपीसी में प्लॉट किया जा सकता है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 0 रहता है, इधर +1 सिग्मा +2 सिग्मा +3 सिग्मा तक होता है, इधर -1 सिग्मा -2 सिग्मा -3 सिग्मा ये होता है। तो इसमें निगेटिव भी प्राप्तांक आते हैं, तो इसलिए जेड स्कोर सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन भावात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो ये डाउट वाला क्वेश्चन था। और फिर अगला क्वेश्चन है 71 निम्नलिखित में से किस वैधता के प्रकार का प्रतिपादन क्रॉनबैक ने नहीं किया है। तो जब आप एसपी गुप्ता की किताब खोलते हैं तो एसपी गुप्ता के जो चैप्टर डिवाइड किया है कि वैधता वाला, उसमें उसने 4 टाइप बताए हैं जिसमें कि रूप वैधता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 ज्ञान मीमांसा का अर्थ है। ज्ञान मीमांसा का अर्थ ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 73 इसमें सूची का मिलान करना है। सूची 1 से मापक स्तरों को इस प्रकार सुमेलित कीजिए कि सूची 2 में वो उचित सांख्यिकी में प्रयुक्त हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि नामित स्तर जो होता है वो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होता है। क्रमिक पे आपका मध्यमान और कोटि रैंक डिफरेंस कोरिलेशन होता है। उसके बाद अंतराल मापनी पे माध्य मानक विचलन और कोरिलेशन होता है। और अनुपात मापनी में ज्यामिति होता है। तो इस प्रकार से फिर से देख लेते हैं। नामित जो होता है वो आपका आवृत्ति वितरण से संबंधित होता है। क्रमिक में मध्यमांक और कोटि रैंक डिफरेंस से संबंधित होता है। जबकि इंटरवल जो होता है वो इंटरवल लेवल पे आपका मीन माध्य मानक विचलन एसटी और कोरिलेशन होते हैं। जबकि अनुपात मापनी में ज्यामितीय माध्य आता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो तीसरा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 74 लड़के और लड़कियों की गणित उपलब्धि में अंतर की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त होगा। तो दोनों को हम लोग दोनों के बीच में जांच कैसे करते हैं, हम लोग सबसे पहले उसका मीन निकालते हैं, मीन के बाद उनमें कोरिलेशन देख लेते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 तत्व मीमांसा का अर्थ है। तत्व मीमांसा का अर्थ है कि अंतिम यथार्थ प्रकृति को जानने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से कौन विचलनशीलता के माप के रूप में सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्यूडी और फिर रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी तीनों आते हैं आपका विचलन में, डिस्पर्जन में आते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यादर्श चयन त्रुटि यानी कि सैंपल सिलेक्शन एरर नहीं आता है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 77 प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति का जन्म दिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इन्होंने माना है खोज विधि ह्यूरिस्टिक विधि को माना है। पीजीटी का भी जो आंसर के आया था उसमें भी 2021 में भी यही क्वेश्चन सेम आया, उसमें भी इन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि को माना है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 78 भारतीय दर्शन की परंपराओं में 2 मूल विभाजन है। तो ये आपका आस्तिक और नास्तिक के रूप में विभाजित है। जो वेदों की सत्ता को मानते हैं उसे आस्तिक बोलते हैं, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते उसे नास्तिक कहते हैं। इसमें आपके आस्तिक वाले में आपके 6 आ जाते हैं जिसे षडंग भी बोलते हैं, और नास्तिक वाले में जैन, बौद्ध और चार्वाक आते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 भारतीय दर्शन के सर्वाधिक वैरागी मत है। तो ये जैन को सर्वाधिक वैरागी मत वाला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है विचलनशीलता का अत्यधिक विश्वसनीय माप किसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन को सबसे अधिक विश्वसनीय माप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व डैश का मापन करने के लिए थीमेटिक परसेप्शन स्टैट का प्रशासन किया। तो ये क्या है, तो ये आपका व्यक्तित्व मापन से संबंधित होता है टेट। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 82, अग्रिम संगठन की अवधारणा का विकास किसने किया है? तो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल जो दिया है वो ऑसुवेल ने दिया था। ये आपका पीजीटी 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर मास्लो 83, मास्लो की आवश्यकता अधिक्रम का सही क्रम है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मास्लो की थ्योरी पिरामिड है, सबसे नीचे होता है शारीरिक आवश्यकता, फिर होता है सुरक्षा, सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद आता है प्रेम, चौथा होता है सेल्फ स्टीम या आत्मसम्मान, पांचवा आत्मानुभूति। यानी इसमें बायोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर उसके बाद सेल्फ स्टीम, लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है साइबरनेटिक्स 84, साइबरनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ये नॉर्बर्ट वीनर ने किया है। इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 85, संसद के अधिनियम के द्वारा एनसीटीई को स्थापित किस वर्ष किया गया? तो ये आपका स्थापित जो है, सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट जो ये गठित हुआ तो वो 1973 में गठित हुआ था, जिसे संसद द्वारा मान्यता मिली 1993 में, और ये पूर्णतः अच्छी तरीके से काम करने कब लगा है? 1995 में। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 86 पे। कितनी बुद्धि लब्धि वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है? तो 0 से 25 वाले को हम लोग इडियट बोलते हैं या जड़ बुद्धि बोलते हैं। जो क्लासिफिकेशन है वो माना गया है। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सैम पित्रोदा हैं। अगला क्वेश्चन है 88 का कि एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें बुद्धि परीक्षण जो है वो बीने ने दिया है, अभिरुचि परीक्षण या रुचि परीक्षण स्ट्रॉन्ग से संबंधित है, व्यक्तित्व परीक्षण रोसार्क से संबंधित है, और सृजनात्मक परीक्षण टॉरेंस से संबंधित है। अगला, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, शिक्षा में मल्टीमीडिया उपागम की प्रभावी हाल का मूल्यांकन किया जा सकता है? तो ये आपका प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 90, कि उपचार के उपरांत प्रायोगिक अनुसंधान में बाह्य चरों का नियंत्रण किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो ये कोवेरिएंस विश्लेषण के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 91, पुस्तक लर्निंग द ट्रेजर विद इन के लेखक हैं? तो ये जे डेलर्स हैं इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर 92, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? तो ये प्राथमिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये RCI भारतीय पुनर्वास परिषद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 94, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किया था? तो ये यूनेस्को ने किया था। ये 1993 में आया था, जबकि इनके जो दिए गए हैं वो 96 में इसके उद्देश्यों को लागू किया गया था। 95 में क्वेश्चन नंबर 95, एक अध्यापक वृत्त सिखाने के लिए वृत्ताकार आवृत्ति में कई बिंदु लगाता है? ये उदाहरण है। तो ये समीपता का नियम है। आयोग ने इसका आंसर है समीपता का नियम बनाया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बच्चों को सिखाना है तो हम पहले डॉट 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 करके कोई भी वृत्त बनाते हैं, फिर उसके बाद पूरा सर्कल बनाते हैं। जैसे कि स्किनर का जो वो पिजन था, उसमें भी क्या होता है कि पहले वो धीरे धीरे 8 पे चलना सिखाता है, उसको देते हुए वो दाना देते हुए 8 उसको चलना सिखा देता है। क्वेश्चन नंबर 96, एक बच्चा जो डॉग को गॉड पढ़ता है वो किस प्रकार का अधिगम अक्षमता से ग्रसित है? तो ये अपठन दोष से ग्रसित है। क्वेश्चन नंबर 97, मानकीकृत परीक्षण में 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं वो विश्वसनीयता और वैधता है, और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी आपका 2021 में आया हुआ है, जो 18 को हाल में क्वेश्चन एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें जो है मिलान, ये अंतराल मापनी बोला है कि क्रिकेट खिलाड़ियों की लंबाई, तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई भार वगैरह अनुपातिक में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 to 66 100 का है, शिक्षा आयोग 1964 to 66 का प्रतिवेदन का शीर्षक था? तो ये हमारा राष्ट्रीय कोठारी कमीशन 1964 to 66 में आया था, और इसका जो प्रतिवेदन का नाम था वो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड
नेशनल डेवलपमेंट था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये अधिगम का साइन सिद्धांत या चिन्ह सिद्धांत जो दिया है वो टॉलमैन ने दिया है, ये ब्रूनर लिखा है, ये भी गलत है। फिर उसके बाद अधिगम का शास्त्रीय सिद्धांत ये पावलोव ने दिया, ये भी गलत हो गया। क्षेत्र सिद्धांत ये कूट लेविन ने दिया था, ये भी गलत हो गया। इसके अलावा नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत इंस्ट्रूमेंटल और कंडीशनिंग थ्योरी ये दिया है आपका स्किनर ने, ये पावलोव दिया, ये भी गलत हो गया। लेकिन इसको ऑप्शन में जो माना था इन्होंने डी माना था। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 102, स्टैनफोर्ड बीने की स्केल एक व्यक्ति के किस गुण का मापन करना आता है? तो ये बुद्धि से संबंधित होता है। स्टैनफोर्ड बीने स्केल जो है बुद्धि के मापन से संबंधित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 103, यदि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप उसे क्या करेंगे? तो उपबोधन देने का प्रयास करेंगे, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104, किस दर्शन में कक्षाओं में मॉनिटर प्रणाली विकसित हुई? तो इस आयोग ने जो उत्तर माना है वो वैदिक को माना था, और जबकि बीएचयू के जितने भी एग्जाम हुए हैं एंट्रेंस के उसमें उन्होंने इस्लाम माना है। तो इस तरीके से यदि ये क्वेश्चन आता है तो यूजीसी नेट में भी वैदिक को मनाया गया है और यूपीएससी ने भी सही माना है इसको, तो इसलिए वैदिक ही लगाइएगा। और इसका दोनों वैसे प्रूफ दोनों का मिलता है, दोनों किताबों का बहुत सारी किताबों में अलग अलग दिया हुआ, तो इसका प्रूफ मिल जाता है, ऑब्जेक्शन में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा अन्य 3 के समूह से भिन्न है? तो यहाँ पे जो SOR स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी ये तीनों है, वाटसन, नैमित्तिक, शास्त्रीय अनुबंधन, ये तीनों SR थ्योरी है, जबकि गुथरी का समीपता का अधिगम सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 106, बुद्धि 20 वर्षीय लड़के की मानसिक आयु 16 है तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100 होता है। तो हमारा मेंटल एज कितना है? मेंटल एज 16 है और क्रोनिकल एज 20 है इंटू 100 है। तो हम लोग काटते हैं 20 एकम 20, 20 पंजा 100 और फिर 5 का गुणा हम लोग यदि 16 में करते हैं 16 पच्चीस 80। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, सांख्यिकी की निष्कर्ष प्रक्रिया में टाइप 2 त्रुटि होती है। तो सबसे पहले टाइप 1 में क्या होता है कि हम लोग भी कोई भी हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस यदि ट्रू होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो टाइप 1 होता है, और यदि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो आपका टाइप 2 एरर होता है। तो इस तरीके से एक असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार हो, यह आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 108, मूल्यांकन परिणामों की स्थिरता का मापन होता है तो ये विश्वसनीयता से होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है तो ये अनौपचारिक रूप से प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की विधि है? तो ये आपका नृजातीय प्रणाली विज्ञान, ये आपका गुणात्मक अनुसंधान विधि है। क्वेश्चन नंबर 111, बच्चे को अंगूठा चूसना क्या है? ये प्रतिगमन या रिग्रेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 112, जैन परंपरा में तीर्थंकरों की संख्या थी तो तीर्थंकरों की संख्या 24 थी। लास्ट जो थे वो महावीर स्वामी थे और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 113वां, विनय पिटक का विषय है। विनय पिटक का संबंध जो है बौद्ध संघ के आचरण पद्धति से होता है। ये बौद्ध संघ इसलिए क्योंकि मठों और बिहारों में ही सारे ये लोग रहते थे तो वहाँ पे कुछ आचरण नियम पद्धति थी जिसे विनय पिटक में लिखित है और ये इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, जब किसी परिकल्पना का कथन दिशा रहित होता है तब सार्थकता का परीक्षण होना चाहिए। तब यहाँ पे टू टेल होना चाहिए, जैसे कि कोई भी नल हाइपोथेसिस पॉजिटिव है या निगेटिव हमें नहीं पता तो एनपीसी पे हम लोग टेस्ट करते हैं तो ये इधर निगेटिव का भी मापन होता है और इधर पॉजिटिव का भी मापन होता है। इस प्रकार से दोनों टेल पे इसका टेस्टिंग होगा तो इसलिए द्विपक्षीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, संप्राप्ति मॉडल किसने दिया है? तो ये आपका ब्रूनर ने, कॉन्सेप्ट जो है ये आपका ब्रूनर ने दिया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 है कि किसी परीक्षण के मदों में अंकों का प्रसार होना चाहिए
तो ये प्रसार व्यापक कब होता है? जब हमारा टेस्ट या तो सिंपल हो या बहुत कठिन हो, मतलब ए बी दोनों सही है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117, प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना शुरू करने का उद्देश्य था, तो ये क्या था? इसका नामांकन को बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 118, किस विद्यालय में मेटा विश्वविद्यालय को अवधारणा को अपनाया? तो ऑप्शन में जो माना गया है असम, जो आंसर किया है उसके अनुसार ए सही है, असम विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है 119वां, पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है? तो पत्राचार पाठ्यक्रम में नियमित कक्षा शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा के नाम किसने दिया है? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसको दिया है। क्वेश्चन नंबर 121वां, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल कब पारित किया था? तो सबसे पहले इन्होंने 1910 में दिया था, लेकिन इसको पारित जो किया था सभा में वो 1911 में दिया था, और जिसमें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी, और ये एक्सेप्ट नहीं हो पाई थी, रिजेक्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 122वां, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? तो ये नन ने की थी। पूछता है कि अन्य क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तिगत उद्देश्यों का संबंध किससे है? तो ये नन से है, टीपी नन से है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से चर्चा करता है? तो 21 का ए करता है। ये 86वें संशोधन द्वारा आपके 2002 में ये जोड़ा गया है 21 का ए में। अगला क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124वां, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी था? तो इसमें से हर्बर्ट स्पेंसर प्रकृतिवादी थे। अगला क्वेश्चन है 125वां, सर जॉन एडम्स कहते थे। तो ये इन्होंने बोला है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक कथन है, जबकि ये जो बोला है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू, ये रॉस का प्रसिद्ध कथन है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तो ये धर्म सबसे बड़ी रुकावट है। क्वेश्चन नंबर 127 है, जाति प्रथा उत्पन्न करती है। तो जाति प्रथा जो उत्पन्न करती है वो एक मृत समाज की संरचना करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, कि किसने कहा कि समाज विहीन व्यक्ति कोई कल्पना है? तो ये टी रेमंड ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि 129वां, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो ये आपका टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 129 130वें क्वेश्चन पे 130वां क्वेश्चन है कि दर्शन का संप्रत्यय प्रकृति की ओर लौटो पर विश्वास करता है। ये रूसो का प्रसिद्ध कथन है, ये प्रकृतिवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 131, बुद्धि के बहुतत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थॉर्नडाइक ने किया। ये आपका पीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन परामर्श का तत्व नहीं है? तो ये व्यावसायिक उन्नति, ये परामर्श का तत्व नहीं है, जबकि ये निर्देशन का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता से संबंधित है? तो वास्तविकता से संबंधित अहम होता है। ईदम जो होता है ये आपका अचेतन मन से संबंधित होता है, और ये आपके सुखवादिता से संबंध होता है इसका, और इसमें जितनी भी इच्छाएं होती है, मूल प्रवृत्ति की जितनी भी इच्छाएं होती है इसी में होती है। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 134वां, रोसार का स्याही धब्बा परीक्षण है। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसे हरमन रोसा ने दिया है, और ये व्यक्तित्व मापने का एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 135, संस्कृति मुक्त परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो ये कैटल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 136, ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में कुल कितने अवयव हैं? तो 4 अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 137, संस्थागत नियोजन में आवश्यक है कि संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 138, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये आपका यूके में हुआ है। क्वेश्चन नंबर कोल का फुल फॉर्म, तो ये कोर ऑफ लर्निंग को इसका फुल फॉर्म माना गया है। क्वेश्चन नंबर 114, अनुदेशनात्मक प्रारूप का मुख्य उपागम होता है। तो ये इसमें से प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, साइबरनेटिक्स, ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन पे जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता का प्रतिदर्श है? तो गैर संभाव्यता का उपपरपक्षी या उद्देश्यपूर्ण होता है, जबकि ये रैंडम सामान्य यादृच्छिक परीक्षण यानी रैंडम सैम्पलिंग, व्यवस्थित सिस्टमैटिक, और ये तीनों आपके संभाव्यता परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 142, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक संवेदनशील माल है। तो ये सर्वाधिक संवेदनशील
मान मध्यमान या मीन है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अध्ययन से संबंधित होता है? तो गुणात्मक अध्ययन से संबंधित तुलना होते, इसलिए इसका कॉम्परेटिव होता है, तो इसलिए इसका संबंध ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या के समाधान हेतु एक प्रस्तावित हल के रूप में परिकल्पना को परिभाषित किया जा सकता है। ये मैकगुगन का कथन है। अगला क्वेश्चन है 145, 145वां क्वेश्चन है कि अधिगम के प्रकृति का आकलन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन के प्रयोग में लाया जाता है? तो ये संरचनात्मक, जैसे कि हमको लड़कियों को अगले क्लास में प्रमोट करना है, उसकी प्रकृति की कितनी हुई इसका आकलन करना है, तो हम लोग संकलनात्मक या फिर योगात्मक या जो लास्ट में होती है एनुअल एग्जाम उसको करेंगे। तो ये डी ऑप्शन इसका सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 146, 146वां अर्धविच्छेद विश्वसनीयता ज्ञात करने का सूत्र है, तो ये आपका 2r/1 + r सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 147, क्रॉस वैधता से आशय, क्रॉस वैधता से आशय वैधता को पुनः स्थापित करने से, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48, लिकर्ट विधि का प्रयोग होता है, तो ये अभिवृत्ति मापने से होता है, इसलिए इसका 5 पॉइंट स्केल 7 पॉइंट स्केल इसी में आता है, तो ये डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 149, शैक्षिक तकनीकी में सहायक है, तो ये ज्ञान वृद्धि में और प्रभावशीलता एवं निपुणता करने में वृद्धि में दोनों में सहायता देता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 150, नॉर्मन ए क्राउडर के लिए जाना जाता है, ये साखी अभिक्रम के लिए जाने जाते हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वे टू BHU से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।